हरितालिका तीज से संबंधित अगर आपके कई प्रश्न हैं, जैसे हरितालिका तीज को क्यों किया जाता है, इसे हरितालिका तीज कहने का कारण क्या है, महाशिवरात्रि और हरितालिका तीज में क्या अंतर होता है, हरितालिका तीज को क्या केवल सुहागिन महिलाओं द्वारा किया जाता है, हरितालिका तीज को करने से क्या फायदा होता है और हरितालिका तीज को सर्वप्रथम किसने किया था। अगर ऐसे ही कई प्रश्न आपके मन में घूम रहे हैं तो आज इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलने वाला है। इस व्रत को हरितालिका तीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरित का मतलब है हरण करना और तालिका का मतलब है सखी। सखियों से संबंधित यहाँ पर एक कथा है, इसलिए इसे हरितालिका तीज कहा जाता है। कई लोगों के मन में यह प्रश्न भी उठता है कि अगर माता पार्वती का विवाह भगवान शिव शंकर से शिवरात्रि के दिन हुआ था तो फिर हरितालिका तीज का त्योहार क्यों मनाया जाता है। हरियाली तीज की ही तरह यह व्रत माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन देवों के देव महादेव और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप हरितालिका तीज की कहानी जानते हैं? अगर नहीं तो चलते हैं इस कहानी की ओर। हरितालिका तीज का व्रत मुख्य रूप से शिवजी और माता पार्वती की पूजा के लिए सुहागिन महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह व्रत कठिन व्रतों में से एक माना गया है क्योंकि इस व्रत को निर्जला रखने का विधान है। सुहागन महिलाओं के लिए यह व्रत करना शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहता है। इस साल भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को शुरुआत 5 सितंबर को दोपहर 9:47 पर हो रही है। वही स्थिति का समापन 6 सितंबर को दोपहर 11:50 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार शुक्रवार 6 सितंबर 2024 के दिन हरितालिका तीज का व्रत मान्य होगा। हरितालिका तीज की पूजा सुबह के समय करना उचित माना गया है, इसीलिए इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद हाथ में जल लेकर निर्जला व्रत करने का संकल्प लें। यदि ऐसा करना आपके लिए संभव नहीं है तो आप फलाहार भी कर सकते हैं। इस दिन अपने श्रृंगार में अधिक से अधिक हरे रंग का प्रयोग करें। अपने मंदिर की अच्छे से सफाई करने के बाद पूजा स्थल पर एक चौकी रखें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। अब इस चौकी पर शिव और पार्वती की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। गणेश जी को तिलक लगाकर पूजा की शुरुआत करें और उन्हें दुर्वा भी अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ महादेव को बेलपत्र और माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। पूजा संपन्न होने के बाद शिवजी और माता पार्वती की आरती करें और सभी को प्रसाद वितरित करें। हरितालिका तीज व्रत कथा के मुताबिक देवी पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति स्वीकार कर लिया था और उनकी तपस्या में लीन ही रहती थी। यह देखकर पार्वती की सहेलियों ने उन्हें गहरे जंगलों में ले गई। वहां माता पार्वती ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को पति के रूप में स्वीकार कर लिया। इस व्रत को हरितालिका तीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरित का मतलब है हरण करना और तालिका का मतलब है सखी। मान्यता है इस दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने मिट्टी से शिवलिंग बनाया और रात्रि को जागरण किया। माना जाता है कि इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा नहीं है कि कुंवारी महिलाओं को इस व्रत को नहीं करना चाहिए। कुंवारी लड़कियां मनचाहा वर पाने के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत में महिलाएं मां गौरी और शिवजी की पूजा करती हैं। व्रत कथा सुनने से पूजा का पूरा फल मिलता है। तो चले अब हम इस कथा का पूरा श्रवण करते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। दोस्तों, एक बार भोलेनाथ ने माता पार्वती को उनके पुनर्जन्म की बात याद दिलाने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। भगवान शिव ने कथा सुनाते हुए पार्वती से कहा, आप मुझे पति के रूप में पाना चाहती थी, जिसके लिए आपने हिमालय पर्वत पर कठोर तप किया था। इसे देखकर तुम्हारे पिता बेहद दुखी थे। एक बार भगवान विष्णु के कहने पर देवर्षि नारद तुम्हारे घर गए और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि विष्णु भगवान आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। आपकी क्या राय है? यह सुनकर पर्वतराज बेहद खुश हुए और वह अपनी पुत्री का विष्णु के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गए। यह समाचार नारद जी ने विष्णु भगवान को दिया, लेकिन जब यह बात तुम्हें पता चली तो आप बेहद नाराज हो गई। तुम मुझे मन ही मन अपना पति भी मान चुकी थी। यह बात तुमने अपनी सहेली को बताई, तब उन्होंने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें एक घने वन में छुपा दिया। वह एक ऐसा वन था जहाँ तुम्हारे पिता कभी भी नहीं पहुँच सकते थे। तुम इस वन में ध्यान लगाया करती थी और गहन तप किया करती थी। पर्वतराज तुम्हारे न मिलने से बहुत परेशान थे। वे इस चिंता में थे कि यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और तुम नहीं मिली तो वे नाराज हो जाएंगे। भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि धरती पाताल एक करके भी तुम्हारे पिता तुम्हें नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि तुम उस वन में एक गुफा के अंदर मेरी आराधना कर रही थी। तुमने रेत का एक शिवलिंग बनाया था। तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का विचार किया। इस बीच तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते हुए गुफा में पहुंच गए। तुम्हें वहां देखकर पर्वतराज बेहद खुश हुए। तुमने अपने पिता से कहा कि तुमने मुझे अपना वर चुना है और इसके लिए गहन तप भी किया है और आज यह तप सफल भी हो गया है। भोलेनाथ ने मेरा वरण कर लिया है।
अगर आप मेरा विवाह शिवजी से कराने के लिए तैयार हैं तो मैं आपके साथ चलूंगी। यह सुनकर पर्वतराज तुम्हारा विवाह मुझसे करने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद उन्होंने विधि विधान से हमारा विवाह संपन्न कराया। हे पार्वती, जिस तरह तुमने यह मेरा कठोर व्रत किया और हमारा विवाह हुआ, इस तरह कोई भी महिला या कुंवारी लड़की हरतालिका तीज का व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेगी तो मैं उसे मनवांछित वर प्रदान करूंगा और अखंड सौभाग्य का वरदान भी दूंगा। चलिए अब हम महिलाओं से भी उनके विचार जान लेते हैं। हमारा भारत देश त्योहारों का देश रहा है, वह संस्कृति का केंद्र रहा है। इसी के अंतर्गत हरतालिका तीज व्रत भी आता है। इस व्रत को हम 16 श्रृंगार कर पूजन करती हैं भोलेनाथ व माता पार्वती जी का। सुहागन महिलाएं इस व्रत को अखंड सौभाग्य के लिए करती है। वह कुंवारी कन्या द्वारा भी इस व्रत को किया जाता है। कुंवारी कन्या इस व्रत को मनचाहा वर पाने के लिए करती है और सभी सुहागनें अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए व्रत करती है। भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती सभी का सुहाग अमर रखे व कुंवारी कन्या को मनचाहा वर दे। जय शिव शंकर, जय उमा महेश्वर। हे भोलेनाथ, कहानी को सुनते, कहते, हुंकार भरते सब पर कृपा करें। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा करती हैं। जय भोलेनाथ, जय हो माता पार्वती की।